अस्सलाम वालेकुम, क्रिकेट स्टूडियो के साथ मैं हूं इजाज पाट। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पीएसएल की पिक की अपडेट्स आ चुकी हैं। कौन से खिलाड़ी कौन सी टीम पहले पिक किए जाएंगे। उसके अलावा नाज़रीन दूसरी अपडेट यह है कि जी आज जो मैच था पाकिस्तान वर्सेस PM11 वो ड्रॉ हो चुका है, उसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक रोजा मैच कल खेला जाएगा। वो मैच कौन सा है, कहाँ खेला जाएगा, इसके ऊपर डिटेल से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं, पीएसएल 9 की अपडेट्स आ चुकी हैं। बहुत 8 खिलाड़ी ऑलमोस्ट जो है वो हर टीम ने फाइनल कर दिए हैं कि जी किस टीम के अंदर कौन से 8 प्लेयर जो है वो होंगे और कौन से नहीं होंगे, किसको जो है वो रखना है, किसको नहीं रखना है, इसके ऊपर अपडेट्स आ चुकी हैं। और अब जो एक पीएसएल की जो ट्रेड चल रही थी उसके बाद पिक का जो सिनेरियो था वो काफी चेंज हो गया था, क्योंकि कुछ टीम्स का जो प्लेटिनियम कैटेगरी है वो टोटल खाली है, कुछ की टोटल जो है वो फुल है, उसके अंदर कोई जगह नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम पिक के अंदर कौन सा पहला जो है वो खिलाड़ी उठा सकते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन एक मैं बात करूं, जो मैं पहले आपको कैटेगरीज की कुछ बता देता हूं कि कितने कितने प्लेयर्स आप रख सकते हैं या कितनी आपको जो है वो चांस दिए जाएंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन दो होती हैं प्लेटिनियम की, यानी प्लेटिनियम 1 और प्लेटिनियम 2। हर टीम इसमें से दो खिलाड़ी जो है वो उठा सकती है। उसमें से दो खिलाड़ी आप जो है वो इंटरनेशनल भी रख सकते हैं और एक खिलाड़ी आप अपना लोकल भी रख सकते हैं, या दो आप जो है वो लोकल रख सकते हैं और एक जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर अपना रख सकते हैं। उसके अलावा नाज़रीन डायमंड की जो है वो सिर्फ एक बारी रह चुकी है। डायमंड की सब टीमों को जो है वो एक एक बारी मिलेगी, लेकिन क्वेटा ग्लेडिएटर को बारी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी जो डायमंड की कैटेगरी है वो फिल है। उसके अलावा नाज़रीन गोल्ड में भी कुछ ऐसा सिनेरियो है। गोल्ड के पास जो है वो मुल्तान सुल्तान के दो खाली हैं प्लेयर्स, वो रख सकते हैं, और एक पिशावर जल्मी का खाली है। गोल्ड की बाकी तीन टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो फिल हैं, उनके पास जगह नहीं है। उसके अलावा सबसे ज्यादा सिल्वर के अंदर जगह है, 4 बार सिल्वर पुकारा जाएगा और सिल्वर के अंदर 3 बार हर टीम अपना अपना एक बंदा पिक करेगी। जब चौथी बार होगा तो उस टाइम सिर्फ जो है वो मुल्तान सुल्तान और उनके अलावा जो लाहौर कलंदर हैं वो नहीं पिक करेंगे। यानी कि सबसे ज्यादा जो प्लेयर्स पिक किए जाएंगे वो सिल्वर कैटेगरी के अंदर पिक किए जाएंगे। और उसके बाद इमर्जिंग की भी दो होंगी, इमर्जिंग 1, इमर्जिंग 2, और सप्लीमेंट्री की भी दो होंगी, उसके अंदर 1 और 2। तो मैं आपको पहले प्लेटिनियम का बता दूं कि जो पिक स्टार्ट की जाएगी वो पिक सबसे पहले मुल्तान सुल्तान स्टार्ट करेगा। पहले क्वेटा ग्लेडिएटर नहीं करनी थी, लेकिन क्वेटा ग्लेडिएटर और मुल्तान सुल्तान की ट्रेड हो चुकी थी, जिस वजह से जो पहली पिक थी वो मुल्तान के पास आ गई थी। तो अब मुल्तान जो है वो पहली पिक करेगा नाजरीन। और इसके अलावा आपको एक अपडेट और दे दूं कि जो ट्रेड चली थी इफ्तिखार की और रोसफ की वो खत्म हो चुकी है। इफ्तिखार को रिटेन कर लिया है मुल्तान सुल्तान ने, रोसफ जो है वो क्वेटा ग्लेडिएटर के अंदर ही रहेंगे। यानी कि वो ट्रेड हो चुकी थी ऑलमोस्ट, लेकिन फिर उस ट्रेड को वापस कर लिया गया और वो ट्रेड अब जो है वो नहीं होने जा रही। तो ये नाज़रीन पीएसएल मेरे ख्याल में 8 खिलाड़ी ऑलमोस्ट सबके फिक्स हो चुके हैं। 3 और चाहिए उनको कम से कम जो है वो अपनी प्लेइंग 11 को अच्छा करने के लिए, और ओवरऑल जो है वो हर टीम ऑलमोस्ट इसमें 8 खिलाड़ी और जो है वो सिलेक्ट कर सकती है। उसके अलावा नाज़रीन आज की जो दूसरी खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो पाकिस्तान और PM11 के दरमियान मैच खेला गया, उस मैच के अंदर पाकिस्तान की बैटिंग तो ऑलमोस्ट कुछ बेहतर रही, क्योंकि 391 रन पाकिस्तान टीम ने स्कोर कर लिए थे। बेशक उसके अंदर जो है वो कोई ऐसा प्लेयर नहीं था शान मसूद के अलावा जिसने इवन के 50 भी स्कोर की हो, लेकिन चले जब टोटल एक अच्छा होता है तो आपकी जो गलतियां कुताहियां होती हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो जाती हैं। लेकिन बॉलिंग के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक रहा है वो बड़ा कोई डिफेंसिव रहा है। यानी कि जब आप 391 जो है वो कर देते हैं स्कोर, तो उसके अलावा आपको डिफेंडिंग अप्रोच पे जाने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, जिस तरह से आपने बैटिंग के अंदर किया था, तो आपको बॉलिंग में भी अटैकिंग पे जाना चाहिए था, तो शायद आपको विकेट्स जल्दी मिल जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पीएसएल का सॉरी जो पीएम का मैच था वो ड्रॉ तो हो गया, वो ड्रॉ ही होना था ऑलमोस्ट। जब आप पहली जो है वो 391 की इनिंग जब आप देखते हैं तो उसके बाद दूसरी टीम भी जो है वो जब 300 क्रॉस कर जाती है तो फिर तो डेफिनेटली कुछ नहीं बचता। उसके अलावा बीच में कुछ जो है वो बारिश ने भी अपना हिस्सा डाला कि मौसम कुछ ऐसा था, ग्राउंड्स जो है वो कुछ ऐसे थे कि वहां पे जो है वो लगातार 4 दिन जो है वो नहीं खेला गया। आज भी जो है वो मैच नहीं खेला जा सका, क्योंकि ड्रू फैक्टर इतना ज्यादा था और ग्राउंड की कंडीशन ऐसी थी कि वहां पे ये मैच नहीं हो सकता था। लेकिन मेरे ख्याल में खुरम शहजाद के अलावा कोई इतनी अच्छी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग के अंदर हमें अटैक नजर नहीं आया। स्पेशली फ़हीम अशरफ का नहीं समझ आया कि जी फ़हीम अशरफ को क्यों 10 मैचेस की अगर आप उनकी लास्ट इनिंग्स उठा के देख लें तो उसके अंदर भी उनकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लगातार चांस दिया जा रहा है। उसके अलावा सरफराज अहमद के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान आ चुका है कि उन्होंने 3 चांस जो है वो मिस किए हैं, यानी 3 विकेट्स उन्होंने मिस किए हैं। अगर वो 3 चांस मिस ना करते तो
मेरे ख्याल में ये मैच जो था थोड़ा सा करीब चला जाता, ड्रॉ बेशक हो जाता, उस पर कुछ इतना नहीं था, लेकिन सरफराज पे इस टाइम जो है वो काफी मुश्किल वक्त आप कह लें कि आया हुआ है कि वो उनके ऊपर प्रेशर भी है क्योंकि रिजवान भी टीम के अंदर है। तो अब कुछ का ये भी कहना है कि जी अगर ये ही परफॉर्मेंस रहती है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप ये 3 चांस मिस कर देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया आपको एक के बाद भी जो है वो कोई चांस दूसरा देगा। तो इसलिए अब रिजवान की जो है वो डिमांड बढ़ना शुरू होगी और अब देखना यह है कि क्या सरफराज को ही खिलाएंगे या रिजवान को जो है वो उसकी जगह मौका दिया जाएगा। उसके अलावा नाजरीन अगली बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड एशिया कप शुरू हो चुका है और अंडर 19 एशिया कप के अंदर पाकिस्तान ने अपना पहला मैच जीत लिया है नेपाल से 7 विकेटों से। अब दूसरा मैच खेला जाएगा कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अंडर 19 दुबई के अंदर। ये जो है वो एशिया कप मुनक्किद किया गया है, एशिया कप के मैचेस हो रहे हैं और ये एशिया कप के अंदर ही नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान के मोहम्मद जिशान ने जो कि 6 विकेट्स उन्होंने लिए हैं जस्ट 19 रन दे के अपने 9.2 ओवर्स के अंदर, बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की और सबसे बड़ा एडवांटेज उनको ये था कि उनकी जो हाइट थी वो 6 फीट प्लस थी, जिस वजह से उन्हें बॉलिंग के अंदर काफी जो है वो एज मिला और बड़ा अच्छा था। इससे पहले शहनशाह अफरीदी ने भी जो है वो अंडर 19 के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, जिसके ऊपर उनको जो है वो टीम के अंदर भी जल्दी सिलेक्ट कर लिया गया था। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि मोहम्मद जिशान, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग स्पीड है वो भी 140 प्लस है, तो वो भी इंशाल्लाह जो अगर थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास एक और मोहम्मद जिशान की सूरत में अच्छा फास्ट बॉलर जो है वो आ सकता है। इसके अलावा नाज़रीन अगर दूसरी शामिल करें आज की अपडेट्स तो वो ये है सबसे पहले कि न्यूजीलैंड ने बड़ी मुश्किल से सही लेकिन टेस्ट मैच बांग्लादेश से जीत लिया है और सीरीज जो है वो 1-1 से ड्रॉ कर दी है। आज के मैच में भी जहां पे सिर्फ 150 के करीब टारगेट था, लेकिन न्यूजीलैंड की जो टीम थी वो 50 पे जो है वो आधी टीम वापस आ चुकी थी, तो उसके बाद दोबारा से बांग्लादेश की उम्मीदें जो है वो जागना शुरू हो गई थी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने बड़ा अच्छा कम बैक किया और सिर्फ 6 विकेट्स के नुकसान पे अपना टारगेट पूरा कर लिया और 4 विकेट से न्यूजीलैंड की टीम ने यह मैच जीत के बांग्लादेश की जो सीरीज जीतने के ख्वाब थे उनको चकनाचूर कर दिया और अपनी सीरीज जो है वो 1-1 से ड्रॉ कर दी। उसके अलावा नाज़रीन अगली खबर यह है कि जी T20 वर्ल्ड कप 2024 क्योंकि आ रहा है तो इंडिया का उमरान मलिक जो है, जो किसी दौर में जो शुएब अख्तर के साथ कंपेयर किया जा रहा था, उनको फिर अचानक टीम से ड्रॉप कर दिया गया। तो अब जो है वो 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर उमरान मलिक की जो वापसी है उसकी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बहुत से सीनियर प्लेयर्स उनके जो है वो क्रिकेट एक्सपर्ट्स एनालिस्ट जो हैं उनका ये कहना है कि जी इस टाइम उमरान मलिक का T20 के लिए इंडिया के अंदर होना जो है वो बड़ा जरूरी है। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की, तो वहां पे देखें हमारे पास मोहम्मद हसनैन थे, हमारे पास दहानी थे, एहसानुल्लाह थे, जिनको ऑलमोस्ट जो है वो 1 साल या 1.5 साल टीम के साथ रखा गया, लेकिन इसके बावजूद उनको नहीं खिलाया गया और फिर अचानक से पता चला कि वो तो तीनों अनफिट हो चुके हैं, तीनों इंजर्ड हो चुके हैं। तो ये बात समझ से बालातर है कि जब 3 प्लेयर्स को आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलने दी, जब आपने उनको डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलने दी और आप उनको 1-2 साल जो है वो साथ लेके घूमते रहे, तो फिर वो अचानक बगैर खेले जो है वो किस तरह से हो गए और आपने अचानक से जो है वो एक नई सिलेक्शन उठा के कर दी मीर हमजा की या खुर्रम शहजाद की। ये भी अच्छे बॉलर हैं, इनसे भी हमें अच्छी उम्मीदें हैं, लेकिन डेफिनेटली हसनैन और एहसानुल्लाह की जो स्पीड थी, जो उनका एक रोब वो बिठा चुके थे क्रिकेट की दुनिया के अंदर, उनका मेरे ख्याल में अगर वो इस टाइम होते तो काफी अच्छी उम्मीदें जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग से की जा सकती थी ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर। ना हसनैन को मौका दिया गया, ना एहसानुल्लाह को मौका दिया गया और ना ही उसके अलावा जो है वो शाहनवाज दहानी को मौका दिया गया। तो ये इस टाइम मेरे ख्याल में जो कुछ बॉलिंग हमारी ऐसी है जो कि हमेशा से हमने अपनी फास्ट बॉलिंग के साथ ये किया है कि हमने कहीं ना कहीं जाके कुछ अपने फास्ट बॉलर्स का कैरियर जो है वो तबाह कर दिया। जिस तरह वाब रियाज अभी पीछे कह रहे थे कि जी हमारा असासा है हारिस रऊफ और हम उसका जो कैरियर है उसको तबाह नहीं होने देंगे, तो इसी तरह जो है वो अगर थोड़ा सा वाब रियाज पीछे नजर दोहरा ले तो उनके पास शाहनवाज दहानी, मोहम्मद हसनैन और एहसानुल्लाह की सूरत में भी बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे जिनकी 140 प्लस की जो है वो बॉलिंग स्पीड भी थी। तो वो आखिर जो है वो किसकी नजर हो गए और वो आखिर जो है वो कहाँ चलेंगे, तो उनको भी मेरे ख्याल में जरूर सर्च आउट करके नेशनल अकेडमी का हिस्सा बनाना चाहिए या पाकिस्तान टीम को उनकी जरूरत जो है वो फ्यूचर के अंदर पड़ सकती है, क्योंकि मोहम्मद हसनैन के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो T20 के बड़े अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने BBL के अंदर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज जो है वो दी थी। तो ये थी नाज़रीन अभी तक के अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।